मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में जी किशन रेड्डी के पाखंड की आलोचना करते हुए मूसी नदी सौंदर्यीकरण परियोजना को संबोधित किया। रेड्डी ने बताया कि किशन रेड्डी ने पहले साबरमती रिवर फ्रंट विकास की प्रशंसा की थी, जिसमें 50,000 से अधिक लोगों को स्थानांतरित करना शामिल था, लेकिन अब मूसी नदी परियोजना का विरोध करते हैं। डीआरडीओ ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। डीआरडीओ की इस उपलब्धि पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर अपने सामरिक क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। भारत जो पहले सबसे बड़ा आयातक देश हुआ करता था, आज वो टॉप 10 निर्यातक देशों में शामिल है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यहाँ लोगों का जो प्यार उमड़ रहा है वो इस बात का साक्षी है कि हमारी महायुति की सरकार है। प्रियंका जी को शायद जाति जनगणना के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि बिहार में हमारी सरकार ने जब समर्थन किया तब वहाँ जातिगत जनगणना हुई। जब मुद्दे नहीं होते तब ऐसी ही बातें होती हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए की जीत पर भरोसा जताया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के पक्ष में माहौल बिल्कुल साफ है, हम अपनी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि राजनाथ सिंह मति भ्रम का शिकार हो गए हैं। वो मोदी जी को या आदित्यनाथ जी को कहना चाहते होंगे, क्योंकि बांटने काटने की राजनीति तो बीजेपी करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जोड़ने और बढ़ने की राजनीति करती है। कांग्रेस ने 562 रियासतों को जोड़कर हिंदुस्तान का निर्माण किया था। बीजेपी उस समय अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रही थी। हम तो सारे धर्मों के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने उनके खिलाफ चल रहे ईडी और सीबीआई मामलों और जेल भेजे जाने की कथित दबाव का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा भाजपा की साजिश के कारण हुआ है। उन्होंने सुझाव दिया कि आप छोड़ने का गहलोत का निर्णय वास्तविक वैचारिक मतभेदों की बजाय इन कारकों से प्रभावित था। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि अगर सही मायने में बीजेपी आरक्षण के पक्ष में है तो चुनाव बताना चाहिए कि चुनाव के बाद 50% की सीमा को बढ़ाएंगे और मांग पूरे देश के अंदर जो समाज में दलित और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी ये मांग है कि जो जनगणना हो वो जाति आधार पर हो। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने दावा किया है कि कैलाश गहलोत ने आपसे इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उनके पास ऐसे रहस्य हैं जो अरविंद केजरीवाल को बेनकाब कर सकते हैं। यादव का सुझाव है कि केजरीवाल सवालों से बच रहे हैं और इस बात से डरे हुए हैं कि गहलोत क्या खुलासा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि गहलोत के इस्तीफे में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुछ है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। नलिन कोहली ने कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली की क्या स्थिति हो गई है। अरविंद केजरीवाल जनता के वादों के साथ दिल्ली में सरकार बनाए थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली की जनता का वादा पूरा नहीं किया। पिछले 10 सालों में दिल्ली के हालात तो ठीक नहीं हुए, बड़े बड़े वादे किए लेकिन उन वादों पर काम नहीं हुआ। सीपीआई एम नेता वृंदा करात ने बीजेपी पर निशाना साधा। वृंदा करात ने कहा कि मणिपुर में 1 साल से ऊपर से आग लगी हुई है और ये डबल इंजन सरकार आग को बढ़ाने का काम कर रही है। हमारी पार्टी ने मणिपुर में ये पहले से डिमांड किया है कि एन बीरेन सिंह की सरकार वहां एकता स्थापित करने के लिए बाधा है। वहां सामान्य स्थिति स्थापित करने के लिए एन बीरेन सिंह की सरकार ही मुख्य बाधा है।